हमके करे सहारे रहो दादा, हम लइका के पापा कहिया लोग हमार बाबू कहाँ गइली हमार बाबू। शिवानंद की पत्नी सुशीला, जिसके आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, वो बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि उन्होंने कहा था जल्दी घर आऊंगा। सोमवार की रात जब पति का फोन आया तो वो बच्चों को सुला रही थी। फोन पर शिवानंद ने हमेशा की तरह पूछा, कैसी हो तुम, घर में सब ठीक है, बच्चे सो गए क्या? लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ ही सेकंड में कॉल कट गई। मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बात हुआ था। क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। उसके बाद से कहे अभी ठीक है, अभी हम बाबू को सुला दिया, अभी हम फिर फोन कर रहे हैं। उसे तनी बतिया बहुए हमारा जो से हाल चल कुछ हुआ नहीं बहुए कुछ नहीं, बहुत रानी हो दादा, कुछ नहीं। बहुत पहले 8 दिन पहले पूछनी को तनी दुबई पहुँचा तनी, हमारा जो कहत रहनी है दुबई से 1 महीना लगी सिंगापुर आई, तब देखा अभी 8वां 9वां महीना में भेजिया सब दादा। हमरे राजाऊ को चाहिए, हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग, हमारे राजाऊ को चाहिए। जब ऐसा हो के रात कान हमारे राजाऊ के भेज दिया नहीं लोग आ गई। अरे बाबो बाप। सुशीला को क्या पता था कि ये बातचीत उसकी जिंदगी की आखिरी बातचीत होगी। अब वही कुछ शब्द उसके लिए कीमती यादें बन गए हैं। घर के एक कोने में बैठी माँ कलावती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, उसे अंतिम बार देखने की उम्मीद भी अब धुंधली पड़ती दिख रही है। कभी वो बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर बिलखती हैं, तो कभी दरवाजे की ओर टकटकी लगाती हैं। अभी उनका बेटा मुस्कुराते हुए घर में आ जाएगा। इस उम्मीद के साथ माँ की आंखों में सिर्फ एक सवाल है कि मेरा बेटा इतनी दूर क्यों चला गया। माताजी कब बात हुई है आपसे? हमसे बात भइल बा कब तक रहना लो नहीं, मोबाइल नहीं रहला, लेकिन नहीं हर गए। हमसे बात ही नहीं के भइल, एक हफ्ता के बात भइल बा। कुछ कहे के बा? हम का कोई का सुनी, हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जामनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए दानाऊ नाही के पीछे सबके चलत रहलो बाप। पिता रामजी चौरसिया जो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे का जिक्र आते ही उनकी आवाज भर आती है, उनका गला रुंध जाता है। आंसुओं को गमछे से पोंछते हुए वो कहते हैं कि वो रोज फोन करता था। 8 जून को करीब 20 मिनट तक उससे बात हुई थी। कह रहा था कि जहाज ओमान के तट के पास खड़ा है और जल्दी वो घर आ जाएगा। हम सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। किसे पता था कि ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। हमारे लड़का के लाश चले आए घर है, और बाद हमने गरीब परिवार कहीं हुए, उन्हीं के भरोसे खर्चा बर्चा चलते रहा और के आगे काटल, वही के बेले हमारे कारोबार चलते रहा। बात हमसे भइल काल 9 तारीख के कि क्या कहला बाबूजी ठीक ठाक बाल, दवाई वही खातल हम कनी हो। ओकरे बाद क्या कहला फोन काट के आ तहिया से फोने नहीं आई। हाँ, कई गो लड़का बाड़े? 2 लड़का। अब कब से गइल बाड़े? अरे उनके गइले तो घर से 2 साल हो गइल बा। खाली लखनऊ रहत न पड़त, खाली पूना जातर न हुआ, खाली बम्बई पड़त न, यहाँ कह के वो गइल न हुआ। कितना दिन से शिफ्ट की नौकरी करत? 6 महीना भर।
अब इन कर्जा पताई दे कर लेके गल बना वो का निकेगा भराई खेत बेचाई 2-4 कट्ठा की का होई। कई गो लड़का के बाड़े उनका 2 जाने वालो, एगो लड़की एगो लड़का। पढ़त हूँ हाँ बड़कू पढ़े ना, छोटका था भाई 13-14 महीना के बटलेगा। कहा चाहते हैं अब सरकार से प्रार्थना इतने में कम से कम 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हमारा धर्म का कुल चल जाएगा। एक परिवार की नौकरी मिल जाओ, पतोही की मिल जाओ, चाहे लड़का की मिल जाओ। देवरिया के सुरौली गांव में सन्नाटा पसरा है। जिस घर में कुछ दिनों पहले बेटे के लौटने की उम्मीद थी, वहां मातम है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जहाज पर हुए हमले में 38 साल के शिवानंद चौरसिया की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। 5 साल का बेटा राजवीर अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है कि उसके पिता वापस नहीं आएंगे। 2 साल की मासूम बेटी वानिका बार बार रोती है और पापा के लिए पूछती है। घर के बड़े उसकी बात सुनकर खुद ही फपक पड़ते हैं। जिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिवानंद हजारों किलोमीटर दूर समंदर में कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, आज वही बच्चे पिता के साए से वंचित हो गए हैं। परिजनों के मुताबिक शिवानंद परिवार की खुशियों के लिए ही विदेश गए थे। उनकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था और बच्चों के सपने को पंख मिलने वाले थे। परिवार उनके लौटने की तैयारी कर रहा था। माँ बेटे की पसंद का खाना बनाने की बात कर रही थी। पत्नी उसके आने के बाद कई सारी प्लानिंग कर रही थी। बच्चे पिता के साथ खेलने के सपने देख रहे थे, लेकिन ये सारा कुछ चकनाचूर हो गया। गांव में हर आंख नम है। लोगों का कहना है कि शिवानंद बहुत मेहनती थे। आज उनका घर सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव के दर्द का केंद्र बन गया है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक पत्नी ने अपना जीवन साथी और 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। एक बूढ़े पिता का दर्द भला क्या ही कोई समझेगा। शिवानंद की यादें अब उनके परिवार के पास हैं और उन यादों में हमेशा गूंजते रहेंगे वो आखिरी शब्द, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक है? बच्चे सो गए क्या? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।